Hello everyone, I hope you all are good. In this video lecture, we will discuss question number 16 of exercise 2.2. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100. ठीक है, एक ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो विनर है उसको कितने प्राइज मिलता है, ₹100, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और वो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीतता गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25, उसको ₹25 का प्राइज मिल, ऑल्दो यहाँ पे हमें रुपीज़ यूनिट गिवन नहीं है बट हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं उसको कितना मिलता है, ₹25 मिलता है. द टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000. ठीक है, टोटल प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितने अमाउंट का हुआ, 3000 का हुआ. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63. हमें टोटल नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट करने हैं अगर पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63. पहले एक रफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है ताकि क्वेश्चन को हम सही तरीके से सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि किसी कंपटीशन में 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. अब इन 20 में से देखो कुछ तो विनर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जीत पाए कंपटीशन, है ना. तो मान लेते हैं कि 5 क्या हैं, विनर्स हैं. ठीक है, अगर 5 विनर्स हैं तो नॉन विनर्स कौन से हो गए, जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने होंगे. टोटल में से हम किसको माइनस करेंगे, विनर्स को, है ना. तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन विनर्स मिल जाएंगे, यानी कि 15 हो गए. ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो विनर्स हैं उनको तो ₹100 मिलते हैं. अब आगे क्वेश्चन में और क्या बोला है कि ₹100 तो विनर को मिलते हैं, मतलब जो विनर है उसको ₹100 मिलते हैं. ठीक है, और जो नॉन विनर्स हैं उसको ₹25 मिलते हैं. तो देखो इस तरीके से हमें कुछ आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा गया है ना. अब हम एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे. तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी हमें रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स भी निकालने हैं, है ना. तो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो हम एग्जाम्पल लिया था तो इसमें 20 हमने पार्टिसिपेंट्स लिए थे ना, इसमें 5 विनर्स थे. तो नॉन विनर्स या जो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने हो गए, टोटल में से माइनस किया हमने विनर्स को. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे, देखो टोटल यानी कि 63 माइनस विनर्स. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स. क्लियर. अब देखो आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ₹100 तो किसको मिल रहे हैं, पर विनर को, हर विनर को, है ना. यानी कि x विनर है तो टोटल विनर्स को कितने पैसे मिले होंगे, टोटल विनर्स को मिले होंगे 100 × x रुपीज़. ठीक है, प्लस अब जो नॉन विनर्स यानी कि 63 माइनस x, इनको कितने रुपीज़ मिले, सबको ₹25 मिले. यानी कि टोटल कितनी अमाउंट मिली होगी नॉन विनर्स को, वो मिली होगी 25 × 63 माइनस x. ठीक है, और जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, जो विनर्स को पैसे मिले प्लस जो नॉन विनर्स को पैसे मिले उसका टोटल अमाउंट था 3000. क्लियर हो गया इतना. अब ये बन गई हमारी इक्वेशन. ठीक है, तो 100 × x कितना हो जाएगा, 100x प्लस, अब देखो ये जब आप पैटर्न देख रहे हो तो आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, AB - C. ठीक है, तो ये क्या था, जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो ये क्या था, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, A × B माइनस A × C हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे भी होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो सिर्फ 25 × 63 हो जाएगा. यहाँ पे क्या था, माइनस 25 × x भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, 25x इज इक्वल टू कितना बच गया यहाँ पे, 3000. अब x और x वाले को हम एक साथ लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया 100x, ये क्या था 25x, इसका ये क्या सिंबल था, माइनस का, तो ये अपने साथ जब आगे आएगा तो माइनस का सिंबल लेके आएगा. ठीक है, यहाँ क्या बच गया, देखो ये 25 × 63 था, इसके आगे प्लस था तो प्लस हो गया. अब मैं 25 × 63 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको कितना आता है. 25 × 3 कितना होता है, 75, एंड 25 × 6 कितना होता है, 150, और 150 + 7 कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा. ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 1575 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 3000. 100 - 25 कितना हो जाएगा, 75, और x था तो x आ गया.
इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा, डायरेक्ट आपका राइट हैंड साइड पे। अब देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रह गई इसको मैं कहाँ लेके चले जाऊँगा, अब राइट हैंड साइड पे 3000 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3000, ये यहाँ प्लस में था, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1575 75x इज इक्वल टू, अब 3000 में से माइनस करेंगे हम 1575 को तो कितना आ जाएगा, देखो 0 - 5 इज़ 5, यहाँ 9 - 7 इज़ 2, यहाँ 9 - 5 इज़ 4 और 3 की जगह बच गया 1, सॉरी 3 की जगह बच गया 2, 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 1425। तो 75x इज इक्वल टू कितना आ गया 1425, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1425, है ना। 75 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखो ये दोनों कैंसिल होते हैं, रिड्यूस होते हैं ना, 5 से करके देखते हैं पहले। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, यहाँ कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 19। तो x क्या था देखो हमारा नंबर ऑफ विनर्स। देखो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो x हमने नंबर ऑफ विनर्स माने थे, यानी कि नंबर ऑफ विनर्स कितने आ गए 19। तो नंबर ऑफ विनर्स क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रख के देख लेंगे, ठीक है। तो क्या था देखो 100 × x था ना, तो x की जगह कितना हो गया 19, ठीक है, प्लस 25 × 63 माइनस x था, यानी कि 63 माइनस x कितना आ गया 19। तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, देखो राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि 3000 के बराबर आना चाहिए। तो 100 × 19 कितना हो गया 1900, प्लस अब देखो 25 × 63 माइनस 19 कितना हो गया, देखो 3 - 9 इज़ 4 एंड 6 - 1, यानी कि यहाँ बच गया 5 5 - 1 4, तो कितना आ गया 25 × 44 आ गया, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 3000, है ना। तो 25 × 44 कर लेते हैं, देखो 44 × 25, 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा अगेन 100 प्लस 10 110 हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो गया 1900 प्लस 1100 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 3000। तो इनको प्लस करेंगे देखो तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी क्या गिवन था हमें 3000 था, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स जो हमने x की वैल्यू 19 निकाली थी वो करेक्ट है। क्लियर है? इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट us whatever doubts you have, and if you have not subscribed our channel yet, do subscribe it, press the bell icon so that you can receive all the latest notification of our videos. So we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, stay healthy, stay safe.